नून रोटी खाएगा लेकिन देव कुमार को जिताएगा। ए परन ठोक लिया है हाजीपुर के जनता लोग। पुलिस पकड़ लेता है तब बिना पैसा के छोड़ता नहीं है। कॉर्पोरेट के टैक्स माफ कर दिए, लेकिन हर एक थाना को ये निर्देश दिए थे से 20,000 प्रतिदिन जनता से हमको फाइन वसूल के सरकार की तिजोरी में जमा करना है। साथ नीचे किया आपने 15 साल का हिसाब नीतीश कुमार आज तक दिए नहीं। गरीब की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के शासन से लोग तंग आ चुके हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार आज कहते हैं कि हम नौकरी देंगे। एक गरीब का बेटा मास्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि मास्टर बनने के लिए उसको जो है से 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। क्या बात करते हैं, पति पत्नी की सरकार है। अरे आप पति पत्नी की सरकार था तो आपने क्यों गया 2015 में उनके साथ, उनका चरण छू करके। बिहार विधानसभा की आगाज़ हो चुकी है और फिर ऐसे में जो भी विधानसभा है वो अपने आप में एक सजग हो चुकी है। जो भी प्रत्याशी हैं वो लोगों तक डोर टू डोर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और फिर ऐसे में लोग भी अब अपना मन बना चुके हैं कि किस पार्टी को वोट दे। फिलहाल बहरहाल अभी हम आ चुके हैं, 3N की टीम आ पहुंची है हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के लोगों से जानेंगे, यहाँ की जनताओं से जानेंगे किस तरह का बिहार विधानसभा की मोमेंट है और फिर यहाँ की जनता अब की बार किसकी सरकार बना रही है, ये देखने का विषय है। फिलहाल अभी हमारे साथ जैसे कुछ लोग हैं जो कि हाजीपुर विधानसभा से हैं और फिर विधानसभा के साथ साथ जो भी लोग हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं और विधानसभा से यहाँ पे आपको 3N न्यूज़ पे एक आगाज़ मिलेगी देखने को, अब की बार किसकी सरकार। फिलहाल अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका और कैसे देखते हैं, विधानसभा इलेक्शन आ चुकी है, एक महापर्व भी इसको कहा जाता है, बिहार में किसकी सरकार आ सकती है? मेरा नाम बस्कित राय हुआ। बिहार में तेजस्वी की सरकार आएंगे। क्यों? और भी जैसे जो कहा जा रहा है कि और भी बहुत सारी पार्टी हैं वो लोगों तक उतर रही है, कह रही है तेजस्वी ही क्यों आना चाहिए? गरीब की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के शासन से लोग तंग आ चुके हैं। गरीब जनता दम तंग आ चुके हैं। 5 साल उनका कार्यकाल ठीक था, 5 साल के बाद 10 साल अपराध का ग्राफ 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना अपराध का ग्राफ बढ़ गया, इसलिए उन पर से विश्वास हट गया है जनता का। 4 साल अपराध का ग्राफ बढ़ गया। फिलहाल सर आपका नाम क्या हुआ? 4 साल विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र जी, 4 साल अपराध का ग्राफ बढ़ गया और लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज थी, आरजेडी की सरकार में जंगल राज थी। अब कैसे देखते हैं? जैसे जो लोग कहते थे कि बिहार में जंगल राज है, उनको अपने आईने के हिसाब से देख रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि महा जंगल राज नीतीश जी की राज में है। आज 7 निश्चय योजना की बात करते हैं उन्होंने। आज जो वो 7 निश्चय योजना की बात कर, चले जाइए गांव में जल नल योजना की जो बात करते हैं, जो पाइप दिया गया है उसका पानी आप नहीं पी सकते हैं और 90% पाइप तो माने पानी तो बंदे है, उसका कोई गारंटी नहीं है। और जो लोग नीतीश कुमार आज कहते हैं, बहुत तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो रोजगार देंगे। अरे भैया खोलो तो कौन सा रोजगार दोगे? क्या लोगों से, युवाओं से पकौड़ा बेचवाओगे? क्या करवाओगे युवाओं से? आज फिर 7 निश्चय की बात करते हो कि हम जो है खेत तक पानी पहुंचाएंगे। कौन खेत तक पानी तू पहुंचाएगा? आज न नहर का व्यवस्था ठीक है और न माने नाला का व्यवस्था ठीक है, जबकि तू करोड़ों रुपया घोटाला कर दिया। कितना 1000 करोड़ रुपया की मामला है उसका, 30,000 करोड़ रुपया इस बिहार में 60 घोटाला वो किया है और उनको एक ही पैसा का हिसाब देना चाहिए। आज पूरा बिहार जग चुका है और बिहार परिवर्तन की ओर जा रहा है। तेजस्वी जी की नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, उसमें कहीं कोई दुमत की राय नहीं है। एकजुटता होगी गरीबों में। आपको देखना है तो चले जाइए, माननीय देव कुमार जी यहाँ के प्रत्याशी है और यहाँ के जो हमारे पासवान भाई है, एक से ए से लेकर जेड तक 100 में 100 वोट एक ही वोट देगा, क्योंकि परिवर्तन का सब लोग चाहते हैं। लालू जी की सरकार था, दलित शोषित पीड़ितों को सम्मान देने का काम किया, लेकिन ये नीतीश कुमार आज कहते हैं कि हम नौकरी देंगे। एक गरीब का बेटा मास्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि मास्टर बनने के लिए उसको जो है से 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। टीचर ट्रेनिंग है, बीएड करने के लिए कौन गरीब का बेटा बनेगा? ये व्यवस्था है माननीय नीतीश कुमार का। ये व्यवस्था से लोग तंग हो गया है। क्या बात करते हैं, पति पत्नी की सरकार है। अरे आप पति पत्नी की सरकार था तो आपने क्यों गया 2015 में उनके साथ, उनका चरण छू करके, और आपने कहा था कि हम सुधर जाएंगे। उन्होंने नहीं सुधरा, फिर वही गया जहां गरीब का, जहां पर गरीब के लिए लोग जो है से तरह तरह के जो है केवल प्रलोभन देता है और गरीब का काम बिल्कुल नहीं होता है। ये व्यवस्था है। आज 20 साल से माननीय नित्यानंद जी
फ्रंट में वही है और बैक में भी वही है। केवल कहते हैं पैसा के प्रलोभन पर हम जीत जाएंगे, उनकी पैसा को इस बार चकनाचूर लोग कर देगा, नून रोटी खाएगा लेकिन देव कुमार को जिताएगा। ये परन ठोक लिया है हाजीपुर के जनता लोग। ये हमारा माने। जैसा कि देखा आपने यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी जो कि यहाँ पे भी पूरे वैशाली में खासकर प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार में खासकर वैशाली जिला में काफ़ी विकास हुआ है एनडीए की सरकार में। फिलहाल कुछ लोग जुड़ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कितना विकास हुआ है यहाँ पे? जो विधानसभा है, अभी विधायक मौजूदा अवधेश सिंह एनडीए प्रत्याशी हैं, कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं है जी, क्यों विकास नहीं हुआ है? क्या और बाकी है? क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं। कोई विकास यहाँ तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, तेजस्वी की सरकार की बात आती है, जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ भी आ चुकी है। तेजस्वी की सरकार आने की बात हो रही है। हाजीपुर में जो एनडीए घटक के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हाजीपुर में काफ़ी विकास हुआ है, शिक्षा के स्तर में विकास हुआ है। कैसे देखते हैं? विकास तो चैप्टर जी क्लोज कर दिया है। विकास 15 साल में आदरणीय नीतीश कुमार जी विकास के नाम पर वो लूट किए हैं, लूट पर लूट किए हैं, खजाना बिहार के खाली कर दिए। आज 125 करोड़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले कि मैं 1.25 लाख करोड़ मैं बिहार को दे रहा हूं विकास के लिए। वो 1.25 लाख कहाँ चला गया? नीतीश कुमार 7 निश्चय, हमारे एक बड़े भाई बोले कि 7 निश्चय क्या? आपने 15 साल का हिसाब नीतीश कुमार आज तक दिए नहीं। वो चाहते हैं कि ये बेवकूफ़ बनाकर हम माने फिर सत्ता में आ जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बिहार 12 करोड़ की बिहार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री माना है। तेजस्वी जी 10 लाख अपने घोषणा पत्र में 10 लाख का नौकरी देने को वादा किए। 10 लाख के मतलब आप समझ रहे हैं कि कम से कम 12 करोड़ के लोगों के यहाँ संदेश जा रहा है। और ये जुमलाबाज नहीं है, ये हकीकत है। ये भारत के बिहार की जनता का हक है जो तेजस्वी जी 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कहे। और रोजगार ही नहीं, उनको परमानेंट देने के भी काम किए, बिजली में कटौती करने की भी काम किए गए हैं, शिक्षा परमानेंट के काम किए गए। जो बाहर से राज्य से आए हैं, हर राज्य से जो मजदूर बैठे हुए हैं, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उसको चूल्हा जलाने का आदरणीय तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री बिहार का वो ठान लिए हैं। और नीतीश कुमार 15 साल में काम किए हैं, वो काम किए हैं देश में और बिहार के नाम खत्म कर दिए। कोरोना के नाम पर एक बार निकले नहीं, कोनिया घर में नुकाए हुए थे। जब उनके निकल गया आवास में तो वो स्प्रे कर लिए, गांव में लाशें की ढेर लग गया, उन चुप बैठ गए। मैं पूछता हूं माननीय नीतीश कुमार जी से कि 15 का हिसाब आपने सीजन घोटाला किया, आपने जल नल घोटाला किए, आपने शिक्षा घोटाला किए, आपने धान घोटाला किए, आपने बलात्कार मुजफ्फरपुर से लेके पीएमसीएच में जो बिहार का जो नाम था विश्व में, वो नाम गिराने का नीतीश कुमार जो काम किया। आज हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव ने ठाना है कि नहीं, ये नहीं चलेगा। ये पहले मैंने सरकार में बैठूंगा और 12 करोड़ का अपने पहले मीटिंग में, पहला कैबिनेट की मीटिंग में और हमने निर्णय 10 लाख को लूंगा। जो बेरोजगार रो रहा है, बेरोजगार हर जात का बेरोजगार है, हर गरीब के बेरोजगार है। बेरोजगारी मुद्दा की बात आती है तो तेजस्वी यादव ने यहाँ पे 10 लाख रोजगार की बात की है। फिलहाल एनडीए घटक से भी ये बात आ रही है कि वो 19 लाख रोजगार लेके आएगी। ये कितना इफेक्टेबल होगा और फिर विधानसभा में इसकी कितनी फर्क पड़ेगी, फिलहाल हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? और सत्यनारायण जी, 19 लाख जो एनडीए की तरफ से कही गई है और तेजस्वी के द्वारा 10 लाख नौकरी की बात कही जा रही है, कितना फर्क पड़ेगा इस विधानसभा में इससे? देखिए, भाजपा जो पिछला चुनाव में भाजपा जो कहा अपना घोषणा पत्र को से, ये तो घोषणा पत्र मतलब क्या अमित शाह कहे से जुमला है। तो भाजपा तो अपना घोषणा पत्र को अपने आप जुमला कह रहा है, समझे। तो उनके घोषणा पत्र पर कोई विश्वास जनता का नहीं है। जैसे नीतीश कुमार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहे सब किसान का आमदनी दुगना करेंगे, लेकिन बिहार में क्या हुआ?
एमएसपी खत्म हो गया। नीतीश जी एमएसपी खत्म कर दिए, समर्थन मूल्य खत्म कर दिए। आज कांग्रेस का पंजाब में, और पंजाब में सरकार है कांग्रेस का, 2600 रुपये समर्थन मूल्य मक्का का दे रहा है। लेकिन बिहार में नीतीश जी का सरकार है, जदयू भाजपा की सरकार है, 800 रुपये कोई किसान का मक्का खरीदने वाला नहीं है। यही आपको जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में हो, आपसे कहते हैं राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में हो, 2400 रुपये समर्थन मूल्य किसानों को गेहूं का मिला है। लेकिन बिहार में 1400 से लेकर 1500 रुपया भी किसान को दाम नहीं मिला। ये दलालों के हाथ बेच देना पड़ा, किसान को अपना उपज बेच देना पड़ा। आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं, आज चले जाइए धान, आज धान पूरा पानी में डूबा हुआ है, कटनी का समय है, कटनी नहीं हो रहा है, आधा पर लोग काटने के लिए तैयारी नहीं है। ये 15 साल में कहीं नहर में मिट्टी खनने का उड़ाही का काम नहीं किए, सारा ट्यूबवेल बंद है, एक ट्यूबवेल भी चालू नहीं किए। आज इनके पास किसानों को सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े उद्योगपतियों को टैक्स माफ़ करने के लिए पैसा है। आप जहाँ तक एक किसान की बात करते हैं, आज छात्रों को छात्रवृत्ति बंद कर दी है, कहीं भी दलित पिछड़ा छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। सारा स्कूल कॉलेज का आपको मतलब 200% फीस बढ़ गया। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस 40,000 था, उस इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस 2 लाख हो गया। जहां MBA का फीस 30,000 था, वो MBA का फीस 1.5 लाख हो गया। मेडिकल कॉलेज का फीस बढ़ गया। सारा आप गरीब आदमी कहीं इलाज नहीं करा सकता है, गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता है, गरीब आदमी न्यायालय में अपना नहीं करता है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आपको याद है यहाँ पिछला SP थे, यहाँ जो अपहरण होता था, हत्या होता था, उसमें पुलिस वाले सम्मिलित होते थे, STF के जवान सम्मिलित होते, सारे थाना के स्टाफ सम्मिलित होते थे। यही SP, इससे पहले के SP जब STF के जवानों को अपहरण कांड में, थाना प्रभारी को अपहरण कांड में उठा करके जेल में बंद किया, तो उस SP को राताराती हटाने का काम किए और कहें कि इसे जब तक ये SP रहेगा, जब तक भाजपा या जदयू यहाँ चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो ये इनका कानून व्यवस्था है। जो SP यहाँ पे काम कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ के मौजूदा सरकार के नेतृत्व में काम कर रही है। अभी मौजूदा सरकार के निर्देश पर काम कर रहा है SP। जो मौजूदा सरकार कहती है वो काम कर रहा है। इसी कारण अपहरण बढ़ गया, हत्या बढ़ गया। इसके पहले के SP थे, अपहरण घटा, हत्या घटा, आपसे कहते रंगदारी घटा, सब कुछ हटा। जनता के काम करता था, SP को हटा दिए, चूँकि जनता काम कर रहे थे, निष्पक्ष रूप से कर रहे थे। आज देख रहे हैं लॉकडाउन में इनके पास कहते हैं कि से बड़े कॉरपोरेट के टैक्स माफ़ कर दिए, लेकिन हर एक थाना को ये निर्देश दिए थे से 20,000 प्रतिदिन जनता से हमको फाइन वसूल के सरकार की तिजोरी में जमा करना है। आपके पास सारा कागजात भी है, तो प्रशासन कोई न कोई कमी लगा करके और 1000 से 2000 रुपया आपको फाइन करता और ये नीतीश जी के तिजोरी में जमा करता। ये एक तरफ आप बालू और दारू माफ़ कर दिए, जो 15 साल की शासन कहते हैं। तो जो 17 में 2000 में बालू मिलता था, अभी 8000 में बालू मिल रहा है, पर ट्रैक्टर मिल रहा है। तो ये बालू और दारू को बंद करके ये सरकार के जो खजाना में पैसा आता था, आज वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन के द्वारा, माफिया के द्वारा सरकार के जो RCP सिन्हा है वो पैसा ले रहे हैं। सरकार का तिजोरी घट रहा है, प्रशासन गुंडा और सरकार का नेता का जेब भर रहा है, उसका तिजोरी भर रहा है। इसलिए आज इस सरकार से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, सारे लोग को ये डर है, भय है से मेरा रोजगार कखनी खत्म हो जाएगा, हम रोड पर निकलेंगे, किस समय हम प्रशासन के द्वारा जांच के नाम पर लूटे जाएंगे, पीटे जाएंगे। ये सारे तबका में एक नीतीश कुमार की सरकार से भय और आक्रोश उत्पन्न हो गया है और जनता मौन बना रही है से जो ये भय दिखा रहे हैं 2005 के पहले का। तो आप उठाइए, आप 2017 में इनका समर्थन था कांग्रेस का, राजद का। 2017 में आपको कितना था? NCRB का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्रांच का, ये जो रिपोर्ट आया NCRB का, उस समय 26%
दलित और महिला पर ये जुल्म होता था, आज वो बढ़कर 72% हो गया है। 72। एक सेकेंड आप 2005 के पहले जो अपहरण का है, मैं नहीं बता रहा हूँ, जो 20 अक्टूबर को हिंदू पेपर का रिपोर्ट आया, मैं वो बता रहा हूँ आपको। 392% इस राज्य में अपहरण बढ़ गया। तो ये तो अपहरण, अब बलात्कार और लूट और किसान विरोधी, छात्र विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। बिल्कुल, यानी इस पर परिवर्तन हो रही है। इस बार परिवर्तन होगी, सारे लोग परिवर्तन। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे साफ साफ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एसपी जो है वो मुख्यमंत्री के सानिध्य में अपहरण और बलात्कार जैसी यहाँ पे और लूट खसोट की घटनाएं क्रम चलती रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या कहेंगे, इस शहर पे इस तरह की आरोप लग रही है कि मुख्यमंत्री की इशारे पे इस शहर में लूट खसोट और बलात्कार जैसी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, अभी जो नीतीश कुमार का जो पिछले का 5 साल का जो सरकार, प्रथम सरकार बनी, उसमें बहुत चीज़ पर लगाम लगा। नीतीश जी ने अच्छा काम किया, इसीलिए दोबारा उनको सत्ता में लाया। उसके बाद ये खुला मतलब अब अधिकारी और कर्मचारी को छूट दे दिए। आज आप जान लीजिए, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, पहले पॉलिटिकल और सामाजिक कार्यकर्ता से अधिकारी हो चाहे पुलिस वाला हो, ये लोग डरते थे। क्यों डरते थे? कि हम इनका काम नहीं करेंगे, जो ये अच्छा पैरवी में आए हैं, नहीं काम करेंगे तो धरना प्रदर्शन आंदोलन लोकतंत्र का सहयोग लेके ये धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। मगर आज नीतीश कुमार के राज में एक विधायक का बात एक दरोगा नहीं सुनता है। हमको याद है, जनता दल का जिस समय सरकार था, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, एक आम कार्यकर्ता भी जाता था, सामाजिक कार्यकर्ता, तो उसकी बात सुनी जाती थी। मगर आज लोकतंत्र का पूरा ख़त्म किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। लोकतंत्र को ख़त्म करके और गरीब जनता जो आम कार्यकर्ता है, सोशल कार्यकर्ता है, किसी पार्टी किसी संगठन का हो, उसकी बात को सुना नहीं जाता है। अपराध तो चरम सीमा पर बढ़ गया है। आज देखिए, चुनाव लड़ रहे थे, कैंडिडेट थे और उनकी हत्या हो गई। ये सब आप देख रहे हैं, चैन ब्रोकरी हो चाहे अभी सोना लूटकांड, कितना बड़ा लूटकांड है, उसमें कितना हत्या हुआ। सरकार पूर्ण रूप से विफल है और अधिकारी और पुलिस वाला का राज है। ट्रैफिक वाला आपको वो कागज़ कम रहेगा तो ट्रैफिक वाला 5,000, 2,000, 1,000 मांगेगा। पुलिस पकड़ लेता है तब बिना पैसा के छोड़ता नहीं है। आप ब्लॉक में चल जाइए, आप जाति आवासीय हो चाहे कोई भी काम हो, बिना पैसा के काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार उतने ही है। जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ अपराध बढ़ेगा निश्चित तौर पे, और भ्रष्टाचार ही अपराध का। जैसे कि देखा आपने, यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात आ रही है और कहीं ना कहीं जो नीतीश सरकार है वो इन जनताओं के घेरे में दिख रहे हैं।